Hello. Yes, good afternoon. So from tomorrow, Immersion English School is starting. Have you received the timetable? Yes, Shivans. Good afternoon. So Vivek, टेस्ट दी थी इको की, completed? Hello. Okay. So I feel some students are busy with the test. तो चलिए 2 मिनट हम क्या है वेट करते हैं सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन। तब तक क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 was given as a homework and solution was also shared. So क्या आपको कोई डाउट है उसमें? आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके चलिए सो let us start the next question. Yes, Manmeet, paper was over? Yes, sir. Okay, very good. Now let me put reminder for other students to join. So कल से स्कूल रिस्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड लेट अस फोकस ऑन दिस चैप्टर. Okay, and here we have question number 11. So Shivansh, can you please read question number 11? Question 11 is important. Shivansh is busy, I feel. So Manmeet, आप read करो question. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So Manmeet, read the question. शिवांश आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. Mahi and Rajat were in partnership, sharing profits and losses in ratio of 5:3. They admitted Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as a share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. Okay, correct. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Calculate the new profit sharing ratio of Mahi, Rajat and Kripa. Okay, good. So this question is important. Okay, Vivek, are you there? Chat box में कुछ लिखो. So question 11 is important. देखो माही एंड रजत पार्टनरशिप में थे एंड देयर रेशियो वाज 4:3. न्यू पार्टनर कृपा है. नाउ कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. मीन्स कृपा ने 60,000 बिजनेस में लाए हैं फॉर गुडविल एंड which was entirely credited to the Mahi's account. So goodwill के जो पैसे आते हैं, चलो रिवाइज करते हैं, वो
कौन से पार्टनर को मिलने चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को। इन विच रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। फिर से रिपीट करता हूं, गुडविल के पैसे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो आप सबको एक पहले नोट लिखनी है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो राइट नोट, you can make a heading goodwill, okay? And goodwill के लिए point is on admission of a partner, new partner generally brings his share in goodwill. So जब एडमिशन होता है तब जितना भी गुडविल है, गुडविल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, that much amount new partner will bring. For example, let's say A and B, let's say Amitabh and Abhishek, both are partners, okay? And Aishwarya is coming into the business. उसने बिजनेस में बाद में एडमिशन लिया। तो मेरा सवाल ये है कि ऑन एडमिशन न्यू पार्टनर को गुडविल का पैसा क्यों पे करना होता है? व्हाई न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग, क्यों पैसा लाना है गुडविल के लिए? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमिताभ एंड अभिषेक ने स्ट्रगल किया था, ओके? और न्यू पार्टनर जब आता है उसको स्ट्रगल नहीं करना है। स्टार्टिंग के ईयर्स में वो न्यू पार्टनर नहीं था, तो स्टार्टिंग के ईयर्स का जो गुडविल है उसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। सो इन दिस केस ऐश्वर्या अभिषेक एंड अमिताभ को गुडविल का जो भी प्रोपोर्शन होगा वो पे करेगी। आर यू क्लियर? सो जब भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है तो न्यू पार्टनर विल ब्रिंग, so this is very important, new partner generally brings his share in goodwill in cash, generally cash लाता है न्यू पार्टनर brings cash। और कितना होता है? सो ये याद रखिए, शेयर इन गुडविल, हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यू पार्टनर की, ओके? सो यू कैन राइट लाइक दिस, न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल, जितनी भी टोटल गुडविल है वो मल्टीप्लाइड विथ शेयर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यू कैन राइट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यू पार्टनर गुडविल के लिए इतना अमाउंट लाता है, ओके? सो पॉइंट नंबर 1 आई फील सबको क्लियर है, ओके? नाउ न्यू पार्टनर brings cash for goodwill because he was not there earlier in business, by which business earned goodwill. Earned goodwill means created reputation,
सो क्यों ये गुडविल का पैसा लाता है? बिकॉज वो पहले बिजनेस में नहीं था जब बिजनेस की गुडविल क्रिएट हुई थी। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस money is called premium for goodwill. It is called premium for goodwill and it is distributed. ये distribute होगा between old partners in, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सेक्रीफाइस रेशियो, यानी जिसने ज्यादा सेक्रीफाइस किया होगा हम उस पार्टनर को ज्यादा पैसा पे करेंगे। ओके, सो इन सेक्रीफाइस रेशियो, बट इफ डिटेल्स ऑफ sacrifice is not given, then sacrifice ratio is equal to old ratio. So सबसे important लाइन ये है कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए जो भी पैसा लाएगा, ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? खास ध्यान दो, सेक्रीफाइस रेशियो में। ओके, न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसकी वजह से ओल्ड पार्टनर का शेयर कम होगा, लेकिन जिसने ज्यादा सेक्रीफाइस किया होगा उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। सो लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर लेट से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस ही नहीं करता है तो क्या उसे गुडविल के पैसे मिलेंगे? यानी उसका पहले भी उतना शेयर था, बाद में भी उतना शेयर है, तो क्या उसको गुडविल के पैसे मिलने चाहिए? यस या नो? सबको आंसर देना है। नो। नो। ओके, नो आएगा। इफ पार्टनर इज नॉट सेक्रीफाइस, अगर किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का सेम है, पहले था उतना ही प्रॉफिट है, इट मींस उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसको कुछ भी गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। यानी जो सेक्रीफाइस करेगा उससे गुडविल का पैसा मिलेगा। लॉजिक इज वेरी सिंपल। ओके, एंड समटाइम्स इन द क्वेश्चन सेक्रीफाइस की डिटेल्स नहीं दी होती तो देन वी अज्यूम दैट सेक्रीफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो, कुछ नहीं बोला हो तब। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री रिमेन्स द सेम। इसमें कभी कभी होता है कि कुछ पार्टनर को न्यू रेशियो में गेन हो जाता है, कम नहीं हुआ लेकिन बढ़ गया, तो गेन वाले पार्टनर को डेबिट। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। ओके, एंड चलो एक काम करता हूं, ये बाद में लिखो, मैं पूरी एंट्रीज बता देता हूं। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली। सो जर्नल एंट्री स्टार्टिंग से कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल के लिए कैश आया है, सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितना अमाउंट होगा? अमाउंट विल बी दिस वन, कि कितना पैसा है, सो इट विल बी दिस वन। ओके, टोटल गुडविल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, सो इतना पैसा न्यू पार्टनर गुडविल के लिए लाएगा। एंड
नरेशन भी इसमें लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट ब्रॉट, पैसे आए हैं फॉर गुडविल। ओके, तो न्यू पार्टनर ये पैसे गुडविल के लिए लाएगा। एंड देन जर्नल एंट्री नंबर 2, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को कैंसल कर दो एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। सो इसे हम डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या होता है कि पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर हो तो उससे क्रेडिट होगा, उससे मिलेगा, और अगर कोई गेनिंग पार्टनर हो तो उसे डेबिट होगा। तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, 2 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, तो 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सेक्रीफाइस रेशियो, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सेक्रीफाइस रेशियो। सो आराम से लिखिए, मैंने आपको समझाया भी है, और अगर आपको ये क्लियर हो, आपने लिख लिया हो, देन यू कैन रेज योर हैंड, टेक योर टाइम। सो न्यू पार्टनर बिजनेस में गुडविल के पैसे लाता है, टोटल गुडविल इनटू न्यू पार्टनर का सेट इतने पैसे लाता है। एड जब वो पैसे लाता है तब एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, जब पैसे आएंगे तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देन इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। जनरली सेक्रीफाइस होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेयर केस में अगर कोई पार्टनर को गेन हुआ हो तो वो डेबिट हो जाएगा। ओके, एंड नरेशन इसकी होगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ओल्ड पार्टनर में जिसने सेक्रीफाइस किया हो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। Okay, so Aditya and Vivek, have you written? Aditya, have you written? Okay, good. So now here we have the question. माही एंड रजत पार्टनर थे, उनका रेशियो था 4:3। कृपा उनके ऊपर हुई, कृपा न्यू पार्टनर है, एंड कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। सो देखिए बोल दिया है कि कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, तो 60,000 बिजनेस में आया है, विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही's अकाउंट। उन्होंने पूरा का पूरा माही के कैपिटल में क्रेडिट किया। इसका मतलब है कि एक सेक्रीफाइस इन दोनों में से एक ही जन ने किया है। किसने किया होगा सेक्रीफाइस? माही ने क्रेडिट, माही का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इट मीन सिर्फ माही ने सेक्रीफाइस किया है। ओके,
and goodwill of the firm is this much. Calculate the new profit sharing ratio. So question number 11 का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखते हैं. Solution of question number 11. Old ratio between Mahi and Rajat was how much? 4:3. 4:3. And it is given Mahi brought 60,000. लेकिन total goodwill is given as 4,20,000. 4,20,000. So अब देखिए टोटल गुडविल 4,20,000 है, माही लाई है 60,000. तो इसके बेस पर मैं बोल सकता हूं कि सॉरी, नेम ऑफ द पार्टनर इज कृपा, माही नहीं है, इट इज कृपा. सो यहां पर लिखिए कृपा. सो मुझे बताइए कृपा न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा. सो न्यू पार्टनर का शेयर विल बी जितना वो लाई है गुडविल के लिए, दैट इज 60,000 divided by total goodwill which is 4,20,000. Okay, so 0 zeros will get cancelled and 6 sevens are, so it is 1/7. या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, फॉर्मूला न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल, न्यू पार्टनर जो गुडविल में वो पैसा लाएगा वो हो जाएगा 1/this इंटू टोटल गुडविल. हमें पता है कि टोटल गुडविल का 100 शेयर न्यू पार्टनर लाता है. ओके, तो इस वे से भी आप कर सकते हो. 60,000 इज इक्वल टू 1/x इंटू टोटल गुडविल है 4,20,000. तो ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर होगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी. या फिर हम यहां पर लिखेंगे 1/x, 4,20,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे, then also we will be able to get this value. Okay, so I can write 60,000 divided by 4,20,000 is equal to 1/x और मिल जाएगा न्यू पार्टनर का शेयर विच इज 1/7. तो याद रखो, न्यू पार्टनर की गुडविल हो एंड टोटल गुडविल हो, इफ यू हैव बोथ दिस वैल्यू तो जस्ट डिवाइड. ओके, न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल डिवाइड बाय टोटल गुडविल, तो आपको मिलेगा न्यू पार्टनर का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है. सो कृपा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया है विच इज 1:7. क्लियर है? ओके, raise your hand if you are clear till now. Good. And now next इसमें न्यू रेशियो फाइंड करना है. सो न्यू रेशियो के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है. सो देखो, ये क्वेश्चन में लाइन थी एंटायरली क्रेडिटेड टू माही's अकाउंट. ओके, सो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल, न्यू पार्टनर्स शेयर इन goodwill was entirely credited to
माहिस अकाउंट, है ना, एंटायरली क्रेडिट टू माहिस अकाउंट, इट मीन्स ओनली माही हैज सेक्रीफाइस्ड। ये चीज आपको समझनी है, ओनली माही हैज सेक्रीफाइस्ड। तो अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो फाइंड करना इजी है। सो मैं एक टेबल प्रिपेयर करूंगा, माही, रजत एंड न्यू पार्टनर जो है कृपा। नाउ माही एंड रजत का ओल्ड रेशियो हमारे पास ऑलरेडी था, एंड एक चीज आपको समझनी है कि ओल्ड रेशियो हमने पहले भी किया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज व्हाट, सेक्रीफाइस। ओके, सो मैं यहां पर लिखता हूं कि ये इक्वेशन खास ध्यान रखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल गिव यू सेक्रीफाइस या फिर गेन। नेगेटिव है तो फिर सेक्रीफाइस, अदरवाइज यू विल गेट गेन। तो नाउ अब ये क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, आपके पास ऑलरेडी ओल्ड रेशियो है 4/7, 3/7, एंड माही ने कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस जो है वो आप ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो। ओके, सो मैं यहां पर लिखूंगा ओल्ड रेशियो माइनस कर दूंगा सेक्रीफाइस, तो मुझे मिल जाएगा न्यू रेशियो, माही का 4/7, रजत का 3/7। सेक्रीफाइस रजत ने नहीं किया है, ऊपर हमने लिख दिया सिर्फ माही ने सेक्रीफाइस किया है, एंड दिस विल गिव मी द न्यू रेशियो। कितना सेक्रीफाइस किया होगा, जितना न्यू पार्टनर का शेयर है। सो दिस विल गिव मी न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो ऑलरेडी कृपा का यहां पर मिल चुका है 1/7, एंड ये 1/7 सेक्रीफाइस किया है माही ने। तो सवाल ये है कि माही का न्यू रेशियो कितना होगा, 3/7। रजत का रेशियो क्या होगा, 3/7, एंड कृपा का 1/7, एंड देयरफॉर आंसर आपके सामने है, न्यू रेशियो इज 3:3:1। कंफर्म करेंगे व्हाट इज आंसर, सो इट इज 3:3:1, सो वी हैव गॉट दिस आंसर। सो क्वेश्चन क्लियर हो तो raise your hand if you have already written. ओके, वेरी गुड। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, एंड फील फ्री, देखो अब काफी टाइम हो गया है हमें, अगर आपको डाउट हो तो आप बताना। सो क्वेश्चन इज वेरी इजी, और देखिए मैं हर चीज की नोट भी ऐसे लिखाता हूं। देखो एग्जाम में क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी सिर्फ ये करोगे 60,000 बाय 4,20,000, इट्स ओके, लेकिन मैं डिटेल में प्रेजेंटेशन कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि भाई किस वे से ये काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखिए, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। ओके, शॉर्टकट मेथड्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, राकेश सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3, ओल्ड रेशियो है। जाहिर जैन एंड द न्यू रेशियो इज 7:4:3, सो ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है, फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी, राकेश सुरेश का रेशियो है 4:3, सो क्वेश्चन नंबर 12, राकेश एंड सुरेश, ओके, ओल्ड रेशियो इज गिवन, लेकिन मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा।
न्यू रेशियो minus old ratio will give me gain या sacrifice. So it will give me gain अगर positive है तो, या negative है तो it will give me sacrifice. जब आपके पास दोनों रेशियो है तो ये फाइंड करना इजी है. सो चलो फाइंड करते हैं. न्यू रेशियो इज 743. 7 + 4 + 3 कितना होगा? 14. तो 7/14, 4/14 and Zahir 3/14. Old ratio is 4:3. So 4/7 and 3/7. अब इसे हम एडजस्ट करेंगे 14 लाने के लिए इंटू 2/2. तो ये हो जाएगा 8/14 एंड ये हो जाएगा 6/14. And this minus this, 7 minus 8, so it is -1/14. 4 minus 6, so basically it is -2/14. So therefore देखो दोनों ही sacrifice कर रहे हैं. So I can say sacrifice ratio is equal to, सिर्फ numerators लेने हैं, 1:2. Take only the numerators. Sacrifice ratio is 1:2. Check करो answer. Yes, we have got this answer, 1:2. एकदम clear? Yes, Ishita and Shivansh, are you clear? Okay, good. Now we have question number 13. Question number 13 will be homework. It is similar to question number 12. वो question 12 की तरह ही है. Look here, question 13. Old ratio भी है and we have the new ratio. So question number 13 is homework. ये 12 की तरह ही है. Okay, I hope आप ये कर पाओगे. And question number 14. तो फिर विवेक, please read question number 14. A, B, and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3. अच्छा, कुछ डिस्टर्बेंस है. ओके, सो ABC are partners sharing profits in the ratio of 4, 3 and 2. D is admitted for 1/3 share in profit. What is sacrificing ratio? अब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस की कोई बात नहीं दी है, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशियो. ओके, सो देखो 4, 3, 2 एंड सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम है. सो मैंने कहा था यहां पर आंसर क्या होगा? योर नोट. सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इज वेरी सिंपल. एज डिटेल्स ऑफ sacrifice is not given. sacrifice की डिटेल नहीं है and therefore sacrifice ratio is equal to old ratio. देखो आप फुल फॉर्म लिखना, अभी मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं. सो sacrifice ratio is same as old ratio and old ratio जो क्वेश्चन में दिया था 4, 3, 2. सो आंसर है 4:3:2. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है. These are very simple questions. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. आई होप ये आपने लिखा होगा. ओके, क्विकली थोड़ा लिखने की कोशिश करिए. एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 15.
So Ishita, can you please read question number 15? A, B, C, and D are partnership sharing profits and losses in the ratio of 36, 24, 20, 20 respectively. E joins the partnership for 20% share, and A, B, C, and D in future would share profits among themselves as 3:10, 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. Calculate new profit sharing ratio. Okay, so look here, यहाँ new partner is coming for 20% share. So question 15 में E जो new partner है वो 20% के लिए आ रहा है, तो 20% means 20/100. So can I say it is 1/5 share? Yes. Okay, it is 1/5 share. And now in the question देखिए, पहले मैं ऐसा करूंगा कि 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर विल गिव मी रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी बाकी पार्टनर्स के लिए बचा हुआ प्रॉफिट कितना है. तो 1 माइनस 1/5 विल गिव मी रिमेनिंग प्रॉफिट. सो देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4/5. यस, सो हमने रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड किया. नाउ ये जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 की तरह है कि जहां पर सेक्रीफाइस की डिटेल्स नहीं दी है. ओके, सो व्हेन सेक्रीफाइस की डिटेल्स न दी हो तो सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो में होता है. सो हियर आई विल राइट न्यू रेशियो. याद करो ये आपने लिखा है स्टार्टिंग में. सो न्यू रेशियो इज remaining profit into old ratio. So remaining profit into what? Old ratio. लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग है कि इन्होंने दिया है कि they will share the profits among themselves in the ratio of 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. तो मैं क्या करूंगा, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, अब स्टेप 2 की जरूरत नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशियो इज गिवन. सो देखो, देयर आर ओल्ड पार्टनर्स आर ए, बी, सी एंड डी. नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5. ओके, ये रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 4 पार्टनर्स में, और ये 4 पार्टनर्स का आपस में रेशियो दिया हुआ है. ओल्ड पार्टनर्स का आपस में रेशियो इतना होना चाहिए, दैट इज गिवन 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10. सो याद रखो 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 डायरेक्टली नहीं ले सकते बिकॉज ये कम हो जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर को 1/5 दे देना है. तो बचा हुआ प्रॉफिट ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके, इट मींस रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू दिस करो. सो ए का कितना होगा? हाउ मच बाय 50? 12/50. इन केस ऑफ बी 4 4s are 16/50. In case of C, 4 2s are 8/50. In case of D, 4 1s are 4/50. Okay, और पार्टनर E के लिए ऑलरेडी रेशियो हमने फाइंड कर लिया था, दैट वाज 1/5. नाउ 1/5 को एडजस्ट करो 10/10 में. सो हाउ मच इट विल बी? 10/50. Now, how to confirm whether our answer is correct? So take the numerator और उन सबको add करो. So new ratio is 12, 16, 8, 4 और 10. Add करो. 12 plus 16 is how much? 28. 28 plus 8, how much? 36 plus 4, 40 plus 10. देखो ऑटोमेटिक ये 50 हो गया. लेकिन ये रेशियो को मैं डिवाइड कर सकता हूं 2 से. सो 2 6
2 8 जा, देखो मीटिंग ओवर हो रही है। ओके, सो welcome back. So if we divide with 2, then it will become 4, it will become 2 and it will become 5. 6 8 4 2 5. Check करते हैं, what is the answer? 6 8 4 2 5 is the answer. So question में क्या अलग था? And make a line here because new partner को remaining profit में नहीं करना है. New partner is a separate thing. सो क्वेश्चन में कहा था कि ABCD का आपस में रेशियो होना चाहिए 310 410 210 110. ओके, और ये रेशियो डायरेक्टली नहीं ले सकते बिकॉज न्यू पार्टनर के बाद शेयर कम हो जाएगा, तो उनका जो भी रेशियो है ओल्ड का न्यू रेशियो दिया था उसको मल्टीप्लाई कर दो विथ रिमेनिंग प्रॉफिट. ओके, सो यहां पर ऐसा हम लिख सकते हैं कि ओल्ड रेशियो की जगह पर गिवन रेशियो, न्यू रेशियो इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू गिवन रेशियो. सो रेज योर हैंड if you are clear conceptually. Okay, good. So now एक लास्ट क्वेश्चन एक आध हम सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. अंश, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन 16? Gautam and Yashika are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Asma into partnership. Gautam gives 1/3 of his share while Yashika gives 1/10 from his share to Asma. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ओके, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपोर्टेंट. देखो यहां पर क्या है, 1/3 ऑफ हिज शेयर लिखा है. ओके, एंड यहां पर लिखा था 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. सो याद रखो जब कहा हो ऑफ हिज शेयर्स, इट मींस आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, 1/3 ऑफ हिज शेयर्स मींस मल्टीप्लाई एंड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, इसका मतलब डायरेक्टली आप 1/10 माइनस कर सकते हो. सो दिस इज द डिफरेंस. छोटे वर्ड्स में से मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, तो फिर से याद रखो, ऑफ हिज शेयर्स जब कहा हो इट मींस वो मल्टीप्लाई होगा, एंड फ्रॉम हिज शेयर्स इट मींस वो डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो. सो आई डोंट नो हमने इसके बारे में कोई नोट लिखी है कि नहीं, शायद मुझे लगता है कि एक नोट हमने लिखी होगी. लेट मी चेक. यस, ये देखो मैंने बताया था. ओके, फ्रॉम हिज शेयर ऐसा लिखा था एंड ऑफ हिज शेयर, दोनों का मीनिंग अलग है. तो ऑफ हिज शेयर्स में मल्टीप्लाई करना है एंड फ्रॉम हिज शेयर्स डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो, इट इज सेक्रीफाइस. सो चलिए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, गौतम याशिका 3:2. सो क्वेश्चन नंबर 16, Gautam Yashika old ratio is given. Now new partner is admitted into the partnership firm. अब देखो गौतम कुछ सेक्रीफाइस करेगा, याशिका कुछ सेक्रीफाइस करेगी, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो जितना ऑलरेडी था माइनस द सेक्रीफाइस, कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. अब बात करेंगे गौतम की, उनका था 3/5 एंड याशिका का था 2/5.
अब देखो गौतम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। गौतम के लिए कहा था 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज का मतलब है गौतम का शेयर का 1/3, उतना वो सेक्रीफाइस करेगा। ओके, सो गौतम अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था। एंड याशिका के केस में इट वाज गिवन कि याशिका 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब ये डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया है 1/10, तो हम 1/10 माइनस करेंगे। सो इट इज 3/5 माइनस ये हो जाएगा 3। अच्छा 3 कैंसल, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। सो इट इज 2/5। यहां पर नीचे 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 2 2 जा एलसीएम लेंगे 4, 1 1 जा 1 और एलसीएम था 10। सो ये है 3/10। अच्छा ऊपर की वैल्यू को 10 करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10। लेकिन यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर भी लिखना जरूरी है। ओके, सो न्यू पार्टनर का नाम है यहाँ पर आसमा। सो न्यू पार्टनर आसमा को कितना मिलेगा? तो आसमा को दो जगह से मिलेगा। ओके, आसमा को ये 1/5 मिला था और आसमा को 1/10 भी मिला था। सो आसमा को फ्रॉम गौतम मिला था 1/5 प्लस आसमा को फ्रॉम याशिका मिला था 1/10। दोनों को ऐड करना है। सो बेसिकली ये 2/10 लिख सकते हैं और ये 1/10 है। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज 3/10। सो आंसर मिल गया है। न्यू रेशियो इज इन फ्रंट ऑफ यू 4:3:3, 4:3:3। ओके, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी, सेक्रीफाइस रेशियो। सो सेक्रीफाइस रेशियो भी हम फाइंड करेंगे। आंसर आपके सामने है। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 2 और 1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी रेशियो होगा। सो देखो 2/10 सेक्रीफाइस किया है गौतम ने, 1/10 सेक्रीफाइस किया है याशिका ने। तो गौतम याशिका का सेक्रीफाइस रेशियो शुड बी 2:1। ऊपर का न्यूमरेटर हम लेंगे 2:1। सो क्वेश्चन इजी था लेकिन वर्ड्स में ध्यान रखना है। ओके, सो लिख लीजिए। इफ यू आर क्लियर देन रेज योर हैंड। एंड यू कैन लीव। आज के लिए सेशन, आज दुकान बंद करते हैं। टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू। सो इफ यू आर क्लियर यू कैन लीव एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, चलिए बाय बाय।